Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Alcohols, Phenols and Ethers. And today we will discuss question number 26. So the question says, how is 1-propoxypropane synthesized from propane 1-ol? Right mechanism of this reaction. आपको क्या करना है बेटा? आपको सिंथेसाइज करना है 1-propoxypropane. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा. CH3, CH2, CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये क्या हुआ प्रोपॉक्सी, एंड प्रोपेन का मतलब क्या है बेटा? 3 कार्बन एटम्स की मेन चेन. सो दिस इज 1-propoxypropane. इसको सिंथेसाइज करना है किससे? आपको ये बनाना है बाय यूजिंग प्रोपेन 1-ol. प्रोपेन 1-ol होगा CH3, CH2, CH2OH. ठीक है. अब अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ ईथर्स की, तो जो हमने पढ़ी है रिएक्शंस, उसमें सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी है बेटा? हम पढ़ते हैं विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस को यूज करके हम प्रिपेयर करते हैं ईथर्स. सिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं. ये जो ईथर यहाँ पर आपको बनाना है, ये कैसा है बेटा? दिस इज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पर भी सेम एल्काइल ग्रुप एंड यहाँ पर भी सेम एल्काइल ग्रुप. ठीक है, ओके. तो अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस याद है तो आप बताइए कैसे करते हैं. विलियमसन सिंथेसिस के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड RONA, राइट. यहां पर ये माइनस, ये प्लस. साथ में क्या लेंगे, एक हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड. हम प्रेफर करते हैं कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये कैसा होना चाहिए? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर होता है SN2 पाथवे फॉलो. क्या होगा, ये जो है न्यूक्लियोफाइल RO-, ये बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ R पर, और ये X- चले जाएगा बाहर. तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, इसको हम R-X ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा RO, R-, साथ में बाहर आएगा NaX. ठीक है, मिल गया आपको ईथर. अगर ये R- नहीं लेंगे, ये भी R लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर. ठीक है बेटा, तो यहां पर हम इसको R ही रखते हैं क्योंकि हमें सिमेट्रिकल ईथर ही चाहिए. ठीक, ओके. तो अब आपको प्रिपेयर किससे करना है? आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है अल्कोहल. यहां पर लिखेंगे CH3, CH2, CH2OH. ठीक है, इससे आपको 2 चीजें चाहिए होंगी. अब क्या क्या बेटा? एक आपको चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड और एक आपको चाहिए एल्काइल हैलाइड. तो हम क्या करेंगे, इससे 2 रिएक्शंस करवाएंगे. देखो कैसे करेंगे बेटा. अगर हम इस अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं सोडियम के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? यहां पर मिल जाएगा CH3, CH2, CH2O- Na+. मिल गया आपको. क्या नाम होगा इसका? दिस इज सोडियम प्रोपॉक्साइड. सोडियम प्रोपॉक्साइड. ठीक है, चलो एल्कोक्साइड तो मिल गया. दूसरा क्या चाहिए बेटा? दूसरा आपको चाहिए होता है एल्काइल हैलाइड. उसके लिए क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हमने इसको रिएक्ट करवाया SOCl2 के साथ, थायनिल क्लोराइड. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में हमने पढ़ी है. क्या होगा यहाँ पर? दिस विल बी CH3, CH2, CH2 एंड यहाँ पर आएगा Cl. साथ में SO2 एंड HCl बनेंगे जो गैस फेज में होंगे तो बाहर निकल जाएंगे. आपको मिल जाएगा प्योर एल्काइल क्लोराइड. क्या नाम होगा इसका? दिस इज क्लोरोप्रोपेन. और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, एल्काइल हैलाइड भी मिल गया, प्रोपॉक्साइड आयन भी मिल गया. तो अब क्या करना है बेटा? सिंपल विलियमसन सिंथेसिस करवा देनी है यहाँ पर. ठीक है, देखो यहां देखेंगे, ये आपने लिया CH3, CH2, CH2O- Na+, और हमें क्या करना है? मैकेनिज्म बताना है, तो मैकेनिज्म की तरह ही इसको हम लिख लेंगे. दूसरा क्या है बेटा? एल्काइल हैलाइड. क्या हम इस एल्काइल हैलाइड को ऐसे बनाए बेटा? दिस इज कार्बन. इस कार्बन पे यहाँ ये है हैलोजन. 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन हमने माना इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, और एक क्या है बेटा? दिस CH3, CH2. तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे C2H5, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों लिखा मैंने? ताकि आपको ये बैक अटैक समझ आए. अब क्या होगा रिएक्शन में? ये यहां से बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर, और यहां से ये Cl जाएगा बाहर. तो अगर आपको इसको और अच्छे से बताना है तो हम क्या करेंगे बेटा? यहां पर बना लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ये था कार्बन. इस कार्बन पे यहां ऊपर एक हाइड्रोजन, यहां नीचे क्या होगा? एक हाइड्रोजन एंड एक
C2H5। ठीक है बेटा, ये जो था आपके पास Cl वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये यहां पर एक नया बॉन्ड बन रहा होगा किसके साथ बेटा? CH3, CH2, CH2 ऑक्सीजन के साथ। बात समझ आई? इसको अच्छे से लिख लेंगे, बॉन्ड के ऊपर ओवरलैप नहीं करवाना है। तो ये आया ऑक्सीजन। ठीक, ये बनी ट्रांजिशन स्टेट। इसमें कार्बन के 5 बॉन्ड्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा और फॉलो कर रहा है SN2 मैकेनिज्म, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा, क्या होगा अब यहाँ पर? ये Cl वाला बॉन्ड टूट जाएगा और दूसरी तरफ से ये आकर इस पे लग जाएगा, तो आपको फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो, ये था CH3, CH2, CH2 ऑक्सीजन एंड ये वाला कार्बन हम येलो से लिखें, दिस इज कार्बन CH2 और साथ में क्या है बेटा? C2H5। तो इस C2H5 को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहां पे लिख लो C2H5। ठीक है, बन गया आपके पास। इसको और अच्छे से लिखना है तो यहां पर ऐसे लिख लो, दिस इज ईथर, CH3, CH2, CH2 ऑक्सीजन, CH2 एंड C2H5 को हमने लिखा CH2, CH3। दिस इज 1 प्रोपॉक्सी, क्या नाम होगा इसका? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है बेटा, मैकेनिज्म समझ आया आपको? तो बस यही था क्वेश्चन में, यही बताना था आपको। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।